Hello and welcome guys to your own Rubik's Cube and myself Humayun. गाइस आज का लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं वही कंसेप्ट जो हमने पीछे वाले क्लास में पढ़े हुए थे पिछले लेक्चर्स में सीखे उन्हीं का एक्सटेंशन है और उनको हम क्वेश्चन जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको ऑलरेडी मैंने शेयर करवा दिया था पेज पे, जिसने देखा होगा तो वेल एंड गुड, और जिसने इनको कोशिश की होगी करने की तो मे बी उन्होंने किसी और मेथड से किया हो या उन्हीं मेथड से जो मैं यहाँ करने वाला हूँ, तो वो बस इसको कंपेयर करें। वीडियो को ज़रूर देखें एंड तक और डू लाइक कमेंट एंड शेयर। अगेन आई एम सेइंग, जब तक मोटिवेशन नहीं होगी अल्टीमेटली ये चैनल फिर मुझे बंद करना पड़ेगा और आपको पता ही है फिर बंद करने से इट वोंट बी एनी ऑफ हेल्प टू ईदर यू एज वेल एज मी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर। सो पहले आप क्वेश्चन जो देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल द वर्कर्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज 60। तो यहाँ पर 60 जो है ये ऑल वर्कर्स की एवरेज है। द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ 12, तो ये 12 जो है आपके 12 ऑफिसर्स इज रुपीज़ 400 and the average salary per head of rest is 56, then the total number of workers in the institution is तो आपने देख लिया, हाईलाइट कर दिया है कि जो डेटा दी गिवन है, तो एवरेज सैलरी दी गई है एक इंस्टीट्यूशन की जो कि कितना है 60 रुपीज़, और जो 12 ऑफिसर्स है उस इंस्टीट्यूशन के उनकी जो सैलरी का एवरेज है दैट इज़ 400 and the average salary per head of rest is rupees 56। जो इन 12 के बगैर बच गए उनकी जो है ऑफिसर्स के बगैर जो बच गए उनकी जो एवरेज है दैट इज़ 56। तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, चले इसको करने की कोशिश करते हैं। व्हाट कैन बी द वे ऑफ डूइंग इट। एक चीज़ आपको मैंने परसों बताया था जिसने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे। सो ऊपर क्या हमने देखा था कि नंबर अपॉन एवरेज। ठीक है, वही चीज़ मैं यहाँ पर कंसेप्ट यूज़ करूँगा इधर। ठीक है, सो देखिए यहाँ नंबर या ऑल जो भी है इधर पे वो ऑल होंगे, ऑल बाई उनका कितना एवरेज है वो बराबर किसके प्लस किसके होगा, ये सब हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, सो लेट्स जस्ट क्लियर दिस एंड स्टार्ट अफ्रेश। ओके, व्हाट इज द टोटल नंबर, ऑल कितने हैं, टोटल हमें पता नहीं है, सो लेट्स कीप इट एज ऑल एंड उनकी एवरेज कितनी है 60, सबकी कितनी है 60 मिलाकर। उसमें से हमारे 12 ऑफिसर्स है और 12 ऑफिसर्स की कितनी है 400 प्लस, ये समझाने में टाइम लगता है वरना ही मेरे लिए या आपके लिए भी आफ्टर प्रैक्टिस दिस इज जस्ट 15 to 20 seconds। सो दिस इज 12 एंड 400 उनकी एवरेज थी और हमें वर्कर्स का नंबर नहीं पता है वो निकालना है। लेट्स कीप दैट एज x एंड उनकी जो सैलरी है द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द रेस्ट इज 56, तो उनकी कितनी है 56। ओके, ये तो डेटा आपको गिवन था तो इसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे। अब इसमें भी हम वही लेस मोर कंसेप्ट, कम ज़्यादा का कंसेप्ट करेंगे, लेकिन एक चीज़ इधर पे आप ध्यान से देखें, जो मेरा ये है ऑल की जो एवरेज है दैट इज़ 60, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, और जो दूसरी मेरी एवरेजेस हैं that is 400 and the other one is 56। I would have to compare my average, जो भी मेरी इस राइट हैंड साइड की एवरेजेस है that is 456 with the all वाली एवरेज। so 400 is what, more than 60, yes isn't it, and 56 is less than 60। तो एक फॉर्मूला आप यहाँ रखें याद, how much more then let's say जो all का all average times n1 is equal to
how much less, again it's how much less, ठीक है, how much less than the average is the average of all times n2. If I keep this as n1 and this as n2, तब क्या होगा? So this would be simply equal to 400 is how much more than 60? It is 340 more than 60 times n1. n1 is how much? It's 12, isn't it? Is further equal to how much less is 56 than 60? That is 4. इसमें sign को नहीं आप लेंगे, just write it down. 4 and n2 you have kept as x. Okay, now you have to find the value of x. You can easily get it, isn't it? So how to find the value of x? You can like 4 1 4 3s. This is how much? 340 into 3. This is nil. This is 3 4 1 0 2 0. ओके, ये आ गए आपको x, लेकिन आपको बोलना है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, सिर्फ बाकी के बचे हुए नहीं, टोटल. सो टोटल कितना होगा? 1020 प्लस वो 12 ऑफिसर्स भी जो थे ना, दैट इज इक्वल टू 1032. ओके, सो ऑप्शन डी इज योर आंसर. सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. ये कंसेप्ट इसको यहाँ पर पहला क्वेश्चन था इसलिए मैं धीरे धीरे दिखा गया इसमें. सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. लेट्स जस्ट शिफ्ट टू अनदर क्वेश्चन. ओके, फिर से आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है. देयर आर 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल हुज एवरेज एज इज. तो हम पहले देख लेते हैं क्या क्या गिवन है. दैट इज 600 देयर है, उनकी एवरेज कितनी है? 18. अगर 50 स्टूडेंट लीव कर जाते हैं स्कूल को तो एवरेज जो है स्टूडेंट्स की वो डिक्रीज हो जाती है 0.6 ईयर्स से. तो आपको व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ दीज चिल्ड्रन? ये कौन से चिल्ड्रन हैं जिन्होंने लीव किया? ये वो वाले हैं जिन्होंने लीव किया, यानी कि इन 50 बच्चों की क्या एवरेज एज थी. तो कैसे आप करेंगे? तो वैसे ही हम अगर आप देखेंगे इसको कंबाइंड आपको दिया हुआ है. तो ऑल कितना है? ऑल इज 600 है एंड व्हाट इज देयर age, that is 18, and that has to be equal to, let's say, how many left? 50 left. and उनकी आपको पता नहीं एवरेज, लेकिन बाकी कितने बचे? अगर 50 माइनस 600 माइनस 50, दैट इज 550 तो बचे हुए हैं ना. 550 आपके बचे हुए हैं और उनकी कितनी एवरेज है? उनकी डिक्रीज हो रही है 0.6 से, यानी कि 18 से माइनस हो रहा है 0.6. वो कितना हुआ? 17.4. तो इन 550 की कितनी है? 17.4 की एवरेज. ठीक है, अब इसमें फिर से आप देख लीजिए n1 अगर आप इसको रख रहे हैं, इसको n2 रख लेते हैं, तो अगेन आपको 18 के साथ कंपेयर करना पड़ेगा इस 17.4 को. तो आप देख रहे हो कि कोई भी इनमें से मिसिंग हो वो आप निकाल सकते हो. ये इससे कितना है? ये इससे लेस है. कितना लेस है? 0.6, इजंट इट? अगर ये 0.6 इससे लेस है तो आपको पता है हाउ मच मोर, कितना वो उससे मोर है. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टाइम्स n1 इज इक्वल टू लेस टाइम्स n2, इजंट इट? मोर कितना है पता नहीं, हमें वो देखना है. क्योंकि देखिए ये मोर कैसे मुझे पता चला इधर पर, ये मोर, ये जो चीज़ इधर मोर की है, क्योंकि इनके जाने से, इन 50 लोगों के जाने से आपकी जो एवरेज है वो डिक्रीज हुई है, इजंट इट? वो डिक्रीज हुई 0.6 से. तो इसीलिए मोर हमें निकालना है. उनकी जो गए हैं उनकी एवरेज ज़्यादा ही होगी देन जो आपकी एवरेज एज थी. सो मोर टाइम्स हाउ मच इज एन. अगर आप इनको यहाँ 50 और 55 को कैंसिल आउट भी करेंगे तो दिस वुड बी 5 1s 5 11s. So this would be simply n1 would become 1 and less कितना है? ये 0.6 times n2 is 11. So more, इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा, more is equal to 6.6. तो कितना ये ज़्यादा है? 6.6. लेकिन किससे? आपकी
ओरिजिनल एवरेज से, तो आपको ऐड करना पड़ेगा 18 प्लस 6.6, और सिंपली दैट इज़ 18 प्लस 6.6, वो कितना होगा 0.6, और यहाँ पर देख लीजिए 24.6, तो योर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, होपफुली आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। इसमें बस यही ध्यान देखिए, मोर लेस को देखने, कितना मोर, दिस इज नॉट मोर, दिस इज हाउ मच मोर, एंड लेस हाउ मच लेस। और N1 और N2 को अच्छी तरीके से जज कर दीजिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। लेट्स सी अनदर वन, similar type of question but maybe a different context. Again इसमें वही है कि in a school there are 600 students. Again you got 600 students, and the average age of the boys की average दी गई अलग से 12 और girls की दी हुई अलग से 11. If the average age of the school is 11 years 9 months, ठीक है, you need to convert, जब भी आप ये देखोगे अपने माइंड में ही कन्वर्ट करना चाहिए months को into years. Then the number of girls in the school is, okay, interesting question, let's see. Again वही है आपका, all कितना है, all is 600, ठीक है, अगर 600 है और उनकी एवरेज कितनी है, you don't know that, or yeah you know that 11 years and 11 9 by 12, isn't it? Why 9 by 12? Because एक साल में 1 year has 12 months, ठीक है, so 9 months को अगर आपको years में convert करना पड़ेगा, you need to divide it by 12, this is basically 3.4, isn't it? This is further equal to what? Let's say अब हमें ना number of boys पता है ना number of girls पता है, लेकिन हमें number of girls चाहिए, तो number of girls को मैं रख लेता हूँ, क्या बोलते हैं, x, तो फिर boys कितने होंगे, अगर x है number of girls, तो 600 minus x आपके क्या होंगे, boys, isn't it? So वही होगा 600 by 600 minus x, और उनकी एज क्या थी 12 एवरेज में. Let me just erase this from here. Okay, प्लस x ले लेते हैं, गर्ल्स कितनी थी और उनकी कितनी थी 11, ठीक है, ये 11 9 बाई 12 कितना है एक्चुअली 11 3 बाई 4, 3 बाई 4 फर्दर होता है 0.75 के बराबर, तो ये क्या बना आपका 11 9 बाई 12 जो है ना आपका इक्वल टू है 11.75 के. ओके, फिर आपको किसको कंपेयर करना है, बॉयज़ के इसको भी और इसके इसको भी, तो वही अपना वो चला दीजिए, तो हाउ मच इट वुड बी 11.75, और इसका देख लीजिए, दिस वुड बी सिंपली 11.75 में आपके रेफरेंस के लिए लेता हूँ, तो 12 कितना मोर है इससे, अगर इसको आप ले रहे हो n1, इसको ले रहे हो n2, तो क्या होगा, दिस इज 0.25 times 600 minus x is equal to 11 is how much less than 11.75, 0.75. आप देखेंगे फ्रैक्शंस में करना ये इजी है, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है x, तो अगर इसको मैं 1/4 भी लिख सकता हूँ इसकी जगह, ये आपके ट्रिक्स होते हैं कि हाउ कभी डेसिमल से इजी होगा और कभी उससे होगा, और 7.5 is 3/4, ठीक है, सो सीइंग दैट 4 and 4 goes, एंड इधर पे मैं लिख रहा हूँ इसको, दिस वुड बी सिंपली 600 minus x is equal to 3x, x goes this side, 600 is equal to 4x, and x is equal to 600 upon 4, 41, 41, 5, and nil, that is 150, so option A is your answer. So आप देख रहे हैं कैसे इस कंसेप्ट से ये easily हो रहा है, this should not take you more than 20-25 seconds, to be honest, these are medium level questions. Let's see another question. This question again has some interesting points here. Let's see. A company produces an average of 4,000 items per month, तो per month की बात हो रही है, for the first 3 months, ठीक है,
how much items it must produce on an average per month over the next 9 months to average 4375 items per month over the whole year। ठीक है, तो अब इसमें ये किस टाइप का क्वेश्चन है कि आपको दिया गया है कि 4000 आइटम्स पर मंथ ये पहले 3 मंथ के लिए एक कंपनी प्रोड्यूस कर रही है एवरेज में। अब ये चाहते हैं कि इनका जो एवरेज हो वो हो 4375 पर मंथ ओवर द होल 12 मंथ्स। तो इनको बताइए कि अगले 9 मंथ में कितना मतलब प्रोड्यूस करना है एवरेज में पर मंथ, ताकि इनका ओवरऑल जो ये है क्या हो जाए 4375 आ जाए। तो उसके लिए क्या है गाइस, तो आप देख लीजिए नंबर टोटल कितना है इधर पे 12 मंथ्स, तो 12 आएगा। 12 ये कितना चाहते हैं उसकी एवरेज रहे 4375। दिस हैज़ टू बी इक्वल टू पहले 3 मंथ का, इजंट इट? 3 मंथ में कितना कर रहे हैं 4000 प्लस, और आगे के कितने मंथ रह गए, 3 तो गए, तो ये तो 9 रह गए। 9 में कितना चाहते हैं वो आपको निकालना है। ठीक है, वही हाउ मच लेस। तो इधर अब आप देख लीजिए ये तो लेस है ना, ये लेस है, और इसको अगर आप n1 बोलेंगे, इसको n2 बोलेंगे। अब इधर लेस इन टाइम्स n1 आएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, दिस वुड बी लेस टाइम्स n1 इज इक्वल टू मोर टाइम्स n2। तो ये पहले आपको देखना है जो मिसिंग वाला होता है उसको नहीं, जो दूसरा गिवन होता है। जैसे यहाँ 4000 दिया हुआ है ना आपको, जैसे ये 4000 दिया है, ये इस आपकी ओवरऑल एवरेज जो ये चाहते हैं ऑल का जो एवरेज होता है उससे लेस है कि, और अगर लेस है तो फिर लेस टाइम्स n1 होगा, अगर मोर होता तो मोर टाइम्स n1 होगा। ठीक है, मोर और मोर प्रैक्टिस से आपको ये समझ आ जाएगा। सो हाउ मच लेस इज 4000 बाई 4375? इट्स लेस देन 300 375, and n1 is how much 3। अगर आप इसको देखेंगे 3 ones 3, so this would be n1 equal to how much more that you have to calculate times that is 3। okay, and this would be simply, अगर आप देखेंगे 3 ones 3 twos 3 5, so how much more it is 125। तो 125 इनको ज़्यादा करना पड़ेगा, किससे, जो आपकी बेसिक एवरेज है, ऑल की एवरेज है। तो 4, तो दिस हैज़ टू बी व्हाट 4375 प्लस 125, 5 goes this is simply how much 05 4500। ऑप्शन ए इज, अगर इधर लेस निकलता ना आपको, इधर पे लेस निकलता 125, तो आपको ओरिजिनल जो आपकी ऑल की एवरेज थी, आपकी जो ऑल की एवरेज थी ये 4375, इससे आपको क्या करना था, आपको इससे सब्ट्रैक्ट करना था उस वक्त। ठीक है, जैसे कि यहाँ आपको ये मोर आया ना 125, अगर लेस आता 125 तो आप ओवरऑल एवरेज से इसको माइनस कर देते। ठीक है, आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। तो द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर, the average monthly expenditure of a family is 2200 rupees during the first 3 months again, and 2550 rupees during the next 4 months, and 3120 rupees during the last 5 months। तो एक साल पूरा हो गया। If the total saving for the year was 1260, what is the average monthly, इधर देखिए average monthly income, एंड इधर 1260 जो आपको दिया हुआ है ये ईयरली सेविंग है। तो इस चीज़ को पूरी तरीके से ध्यान में रख के क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। दिस वुड बी बेसिकली सॉल्व्ड यूजिंग दैट अज्यूम्ड मीन मेथड, इजंट इट? यू सी, लेट्स से 3 दिए हुए हैं ना आपको, अगर पहले 3 मंथ में इसका जो है कितना है 2200, फिर नेक्स्ट 4 मंथ्स में इसका है 2550,
और फिर नेक्स्ट 5 मंथ्स में कितना है इसका 3120, ये बन जाता है। फिर टोटल मंथ्स आपको पता ही है कितने होते हैं, और इधर आप अज्यूम कर लेते हैं। लेट मी अज्यूम, देखिए ये 2550 इनके बीच में है, इज़न्ट इट? तो मैं इसी को ले लेता हूँ अज्यूम मीन, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। 255, जब भी 3 हो गए तो बीच वाले को लिया करें, उससे आसानी होती है आपकी। तो अब मैं बाकियों को इससे कंपेयर करूँगा, आपको पता है कैसे करते हैं वो सब। तो ये कितना उससे कम है, 2200 कितना कम है 2550 से? 350। लेकिन ये कितनों पे लग रहा है? 3 पे, तो टाइम्स 3। 2550 तो 2550 से कुछ नहीं, तो ये वाला इसीलिए ख़त्म हो रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये बीच वाला लिया करें। ठीक है, दूसरा क्या होगा? ये नेगेटिव होगा, ये 350 है, ठीक है। प्लस 3120 कितना इससे बड़ा है? आप कैलकुलेशन तेज़ होनी चाहिए। 570 से बड़ा है, और ये कितनों पे लग रहा है? दिस इज गोइंग फॉर 5। ओके, तो अब ये देख लीजिए ये कितना है, हाउ मच इट इज़। दिस इज सिंपली हाउ मच, this is -1050 plus 0 2850, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाता है? दिस इज 1800। ओके, लेकिन ये 1800 कितनों पर है? 3 + 4 + 5, यानी कि इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, वही कंसेप्ट जो पीछे यूज़ हो रहे हैं। तो ये कितना हुआ? 12 5 and 12 so 150, पॉजिटिव 150। तो ये यानी कि आपको अज्यूम को क्या करना पड़ेगा? ऐड। सो 2550 plus 150, that is 0, 5 is 0, this is 7, 2700 इसका एक्चुअल अज्यूम मीन आ गया। लेकिन अब आप देख लीजिए इधर, देखें इधर दिया क्या है आपको? इनकम और सेविंग भी दी है। तो एक फॉर्मूला आपको पता होता है, इनकम इज बेसिकली एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम जो है आपका, दैट इज एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो कैसे करेंगे? एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, वो तो वो चीज़ हुई, तो मंथली, अब मंथली निकालना पड़ेगा ना आपको। 1260 जो दिया हुआ है, फिर से जाए क्वेश्चन में, 1260 जो दिया हुआ है ये ईयरली दिया है, ठीक है। तो आपको ईयर मंथली बेस पर निकालना होगा, तो क्या करना है? 12 से डिवाइड। तो 12 1 12 1 12 5, तो सॉरी 105, दैट इज़ 105 आपका मंथली सेविंग है। तो आपका ये क्या बन जाएगा? इनकम। इनकम मंथली में बन जाएगी, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर आपको 2700 आया प्लस 105, दैट इज 2805, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो आई होप दिस कंसेप्ट वाज क्लियर टू यू गाइस। तो आपने देखे कि मैंने कोशिश की है इसमें आपको थोड़े बहुत कंसेप्ट देने की। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अल्टीमेटली आवर चैनल डिपेंड्स अपॉन कि हम इसको कितना ग्रो करेंगे। अगर ग्रो नहीं होता है और सब्सक्राइबर्स नहीं आते, शेयर नहीं होता, लाइक नहीं होता, तो नेचुरली आपको मुझे भी लगता है कि किड्स आर नॉट वाचिंग, और व्यूज़ भी कम होते जा रहे हैं। तो इससे पता चल जाता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी इफ़ नॉट मच पीपल आर वाचिंग माय वीडियोस, तो इट्स नॉट पॉइंट आई कैन गिव। यही चीज़ें मैं क्लासरूम में भी पढ़ाता हूँ, तो व्हाई गिव इट फॉर फ्री व्हेन यू एक्चुअली टीच देम ऑल फॉर लाइक in classroom. So I hope this was beneficial for you. See you in next video. Do like, share and subscribe, and take care till then.